खोल करके बोलना। सुन लो। हाँ। फिर पुनः तुम ऐसा बात अपने मुखार बिंदु से नहीं तुम निकाल सकती हो। क्यों? क्या? हाँ, समझा देता हूं, अपने जुबान अपने कंट्रोल लगाम लगा कर रखो। क्या कहूं? आज से जब भी बात करना होगा मुझसे, हाँ, तो बिजली सिंह राजा कह करके मुझे बोलाना होगा। राजा? हाँ हाँ। और इतना ही नहीं, हाँ, 12 बरस तक के लिए मैं राजा बनकर इस सोनापुर अंतर्गत रहूंगा। 12 बरस? हाँ। लेकिन महाराज, महाराज 12 बरस के लिए तपसी बन गए हैं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? महाराज कैसे 12 बरस तक तपसी बन गई है? हाँ, 12 बरस तक वो नहीं आएंगे। क्या? हाँ, वो महात्मा बन गए हैं। जंगल से जो राजा बना करके मुझे भेजे हैं। हाँ, एक संदेशा दे करके राजा ने मुझे भेजा है। संदेशा? हाँ हाँ। कौन सी संदेशा है? उसका नाम है अमरफल। अमरफल? हाँ, अमरफल। अगर देखने के लिए चाहती हो तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। ठीक है, दिखाओ। ठीक है, अगर देखने के लिए चाहती हो तो मैं दिखा सकता हूँ। देखो छोटी रानी, यही अमरफल है। अरे, ये तो बहुत सुंदर है। अब देखने में इतनी सुंदर है तो खाने में कितनी सुंदर होगी। बिजली से एक संदेशा हमें दे दो। लेकिन रानी, हाँ छोटी, सुन लो। क्या? इस अमरफल में क्या कारण है तुम्हें पता है? नहीं, कौन सी कारण है? इस अमरफल को जो कोई नारी खाएंगे, हाँ, उससे चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उससे सखा संतान होंगे। सच में? सच में। तो बिजली सिंह ये दे दो ना, हमें दे दो, यहाँ खा लेती हूँ। क्या? हाँ, खाने के लिए? हाँ, मिलेगा, मिलेगा, क्यों नहीं। छोटी रानी, हाँ, लेकिन मेरा एक छोटा सा बात रहा। अगर वो बात कर दिया तो तुम्हें मिल सकता है अमरफल। कौन सी बात है? बहुत छोटा सा बात है। बताओ। मेरा बात यह है छोटा सा, हाँ, कि तुम अपना हाथ मेरे हाथों पे चढ़ा दो, उसके बाद तुम्हें अमरफल मिलेगा। नहीं तो? नहीं तो अगर नहीं दिया तुम अपने हाथ मेरे हाथों पर तो तुम्हें नहीं मिलेगा। बिजली से? हाँ, शायद तुम नहीं जानती हो। देखो, एक नारी किसी अन्य पुरुष के हाथों में हाथ नहीं दे सकती है। क्या? हाँ, क्योंकि वो अपने पति के हाथों में हाथ दे सकती है। उतना बात मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। अगर लेना है तो हाथ में हाथ चढ़ा दो, नहीं तो चले जाओ। ठीक है बिजली से, हाथ हाथ में तुम्हें अवश्य दूंगी, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है कि मैं तुम्हारे बातों में नहीं आ सकती हूँ। बिजली से? क्या? ठीक है, हमें भी मंजूर है। मंजूर है? हाँ हाँ, अगर मंजूर है तो दे दो हाथों पे हाथ। ठीक है बिजली सिंह, अवश्य तुम्हारे हाथों पे हाथ अवश्य दूंगी। अरे अमरफल अवश्य खाऊंगी। ठीक है तो बना दो। दिया तेरा
देखा कमाल छोटी रानी को। छोटी रानी, तुमने मेरे बदनों पे नहीं थूका है, जिस तरह तुमने बिजली सिंह के बदनों पे थूका है। तुमने अपने आप को खुद के देह पर दुख लिया है। जिस तरह तेली सरसों को पेर करके खैर एक तरफ कर देते हैं और एक तरफ तेल, उसी तरह मैं तुम्हें नहीं पेर दिया तो मेरा नाम बिजली। हाँ, अब तो मैं स्नान करके आ गई, अब तो मुझे अमर फल दो। आगे है तो हाथ पर हाथ दे दो। आने ठीक है रानी परमावती, चलो तुम अपने आंचल फैलाओ, मैं तुम्हें अमर फल दे रहा हूँ। ठीक है। लेकिन बात एक रहा, क्या? इस अमर फल के जितना भी अंदर माल होगा, हाँ, तुम निकाल के खा लेना। क्यों नहीं? लेकिन इसका छिलका किसी गंदे जगह पर जाकर इसको गाड़ देना। ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं, क्या? सबसे पहले वो मुनिया नौरिज अपने घर में है, हाँ, उससे छुट्टी कर देना है। क्यों नहीं? और आज से घर का काम तुम्हारा छोटी बहन करेगी। छोटी बात करेगी? हाँ, ठीक है। मैं मुखिया नौरी को मैं 15 रोज के लिए छुट्टी दे दूंगी और जितने घर के काम है छोटी बहन के ऊपर सौंप दूंगी। क्या? खाना बनाना, चौका लगाना, सारा काम देखभाल आज से उसे करना होगा। ठीक है, मैं समझ गई, सारी बात को समझ गई। कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं चलता हूँ। ठीक है, आप जाइए, मैं सारी बात को समझ गई। मैं इस अमर फल को मैं खा लेती हूँ और छिलके को अपने गंडौड़ी में जाके फेंक दूंगी, क्योंकि इस अमर फल को खाने से अगर सखा संतान हो जाएंगे तो ना जाने ये सोनापुर में जोत जलेगा। इसीलिए मैं ये अमर फल खा करके छिलके को गंदे गंडौड़े में फेंक दूंगी, क्योंकि छोटी बहन देखेगी तो क्या कहेगी कि बारी दीदी अमर फल खा करके मुझे नहीं दिए। उसे वो ना देखेगी ना उसे मालूम होगा। इसीलिए मैं खा करके और अपने गंदे गंडौड़े में जाके फेंक दूंगी।
लागे बिजली गे सूर मैया के भवानी गे कारी आई गे भो जरा मागे मैया जी कारी आई गे भो जरा मागे माता जी के बलाई भो रोकाए भारत की रानी भारत के मैया जी जरिया के देवी रानी पराठी है रखी है भैया जी के रोसा मैया अमर फल का जितना माल था सारी माल निकाल करके मैं खा गई और जितना छिलका बचा मैं सारी छिलका को अपनी गंडौड़ी में फेंक दी। ना छोटी बहन देखेगी ना उसे मालूम होगा कि बड़ी दीदी अमर फल खाई। अब तो मुझे कोई सका संतान अवश्य होगा क्योंकि मैं अमर फल खा चुकी हूँ। सास से पहले मुंगिया नौरी को बुला करके और उसको 15 रोज के लिए छुट्टी कर देती हूँ और छोटी बहन को बुला करके जितना घर का काम है आज तारीख से सारी काम करवाऊंगी। दिहाईदारा सनमा नबूरी आ गई देखो मुंगिया, तुम्हारे घर से फोन आई थी, तुम्हारे मम्मी को तबीयत खराब है, इसीलिए मैं तुम्हें बुलाई हूँ। तुम यहाँ से मुंशी को द्वारा अपने घर चले जाओ और 15 रोज के बाद मैं फिर से वापस बुला लूंगी। ठीक है महारानी। और जाना और मुंशी से कह देना
कि अपने बक्सा में जो है मेरे पास में 1000 रुपया उसमें से निकाल के ले लेना। जाओ। ठीक है प्रणाम महारानी। खुश रहो और अच्छे से जाना और जाके मुझे कॉल करना। ठीक है। जाओ। जैसे मुझे बिजली बताए मैं वैसे वैसे कर रही हूँ, क्योंकि मैं बिजली की ही बात से चलूंगी। और सबसे पहले छोटी बहन को बुला लेती हूँ और झाड़ू हाथ में दे करके सारी काम करवाऊंगी। दी हैदारा यही साना गे बाही